वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी, जो कि नए तरीके से हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। डेली दोपहर 1 बजे मिलेगी। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और एक एक करके सारे सब्जेक्ट को एग्ज़ाम टाइम तक कवर करेंगे। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर जान लीजिए, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विज़िट करेंगे आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन उठाया था उसमें आपको समझना था पहले तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो अक्षांश को समझ रहे थे। तो अक्षांश कैसी थी? क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। किसी बॉल को बीच से कट करेंगे तो जो बड़ा सा वृत्त बनेगा उसको हम 0 डिग्री लाइन बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन या फिर विषुवत रेखा, और भूमध्य रेखा भी इसी को बोलते हैं। अब इससे ऊपर जाते हुए 90 जो अक्षांश बनेंगी, नीचे जाते हुए 90 अक्षांश बनेंगी। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं की है वो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट मेरे पास कमेंट आया था कि इसमें से जो ग्राफ है या जो भी डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में नहीं आया है, तो मैं एक बार फिर से समझा के आगे बढ़ती हूँ। तो ये ग्लोब बना हुआ है, इसमें समझिए ये पूरी बॉल है या ग्लोब है। पृथ्वी को बीच से जो ये रेखा काटती है ये 0 डिग्री है या फिर इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। एक तो हो गया ये नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे जो सेंटर है इससे हर एक डिग्री पर लाइन खींची जाएंगी, हॉरिजेंटल लाइन बनाई जाएगी। इस तरह से जो 23.5 डिग्री उत्तर है ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। नीचे भी साउथ में ऐसी एक लाइन बनेगी, उसे मकर रेखा बोलते हैं। और फिर बढ़ेंगे 66.5 डिग्री जो उत्तर या नॉर्थ में, उसे उत्तरी ध्रुव व्रत बोलते हैं। और नीचे होगा दक्षिणी ध्रुव व्रत जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में होगा। तो ये अक्षांश रेखाएं फिर यहाँ पे पोल बन जाएंगे जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हो जाएंगे। अब इसमें देखिए हीट जोन समझना है आपको। अब ये हीट जोन्स क्या है देखिए, तो ये है सूर्य और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी, इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो रेखा है 0 डिग्री है, ये सब में ऐसे 0 डिग्री हो गई। अब इसमें मैंने कुछ लाइंस बताई थी, मकर रेखा और कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखाएं हो गई। अब मैंने बताया कि साल भर में एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, किस पर, या फिर सिर पे पड़ती हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। तो ये ऐसे प्रकाश जाएगा। तब भी देखिए यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा जा रहा है। फिर ये देखिए ऐसे आप देखिए, और ये, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे साल भर सूर्य का प्रकाश इन जोन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये अगले मैप के थ्रू मैं बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगली क्लास में मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कैसा जोन है? उष्ण कटिबंधी है या टॉरिड जोन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर मध्यम तापमान रहता है, इस जगह पे तो उच्च तापमान हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया, मैं लिख दे रही हूँ। फिर इन जोन्स में आप देखेंगे मध्यम तापमान रहता है, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध या फिर टेम्परेट जोन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो टेम्परेट जोन ये हो गया। अब देखिए पोलर रीजन है, यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है, तो ये कैसे हैं? शीत कटिबंध है। कैसे हैं? शीत कटिबंध। तो ये हमने आपको कराया, ये फ्रिजिड जोन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही हीट जोन थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं, अगली क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आसानी से आपको समझ में आता रहेगा। तो आज अब हम लोग देशांतर पढ़ेंगे, अर्थात लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पढ़ने वाले हैं। देशांतर रेखा समझने के लिए आपको अब ये वाली इमेज देखनी है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। तो मान लीजिए ये गोला है और इसको 20 से कट कर दीजिए। अब अभी हमने 36 काटा था, लेकिन अब इसको लंबा लंबा काटेंगे तभी 2 गोले निकलेंगे ना, इधर और इधर। तो ये जो अर्धवृत्त निकलेंगे तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध,
और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये दोनों बनेंगे। अब देखिए एक गोला कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है 360 डिग्री का। तो हर एक डिग्री पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुई जो भी रेखाएं खींची जाएंगी ये क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। और ये संख्या में कितनी होंगी, 360 होंगी। क्यों, क्योंकि एक गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होगा। तो चारों तरफ घूमते हुए जो रेखाएं बनेंगी वो कौन सी होंगी, देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी, 360 होंगी। ठीक है, जो 0 डिग्री है यही पीछे जाके क्या होगी, 180 डिग्री की लाइन हो जाएगी। अब आगे इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है अक्षांश, अर्थात जो समानांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतरी रेखाएं हैं या इन्हें याम्योत्तर बोलते हैं। देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश जो होती है इनकी समान नहीं होती। क्यों, देखिए जो 0 डिग्री बनेगा वो सबसे बड़ा होगा। ऊपर बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे इन रेखाओं की लंबाई भी घटती जाती है, ऐसा आपको दिख रहा है। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देशांतर में देखेंगे आप सभी देशांतरों की जो लंबाई है वो समान, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहाँ से भी कट करेंगे सेम एक गोला कट जाएगा 20 से। तो ये सभी की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ से ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, इससे जो गुजरने वाली रेखा है या इससे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। और इस याम्योत्तर को ही प्रमुख याम्योत्तर बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व जाते हैं और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो जो 0 डिग्री की लाइन है इसे बोलते हैं, जो ग्रीनविच रेखा है ये प्रधान याम्योत्तर है या फिर ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री की। जहाँ से आप देखेंगे जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूर्व हो जाएंगी, तो यहाँ से आगे की तरफ 180 डिग्री पूर्व की तरफ या ईस्ट की तरफ चलते हैं। और इधर बढ़ने पर वेस्टर्न डायरेक्शन में जब आएंगे तो 180 डिग्री पश्चिम या फिर वेस्ट दिशा में आते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट में आपने देख लिया होगा 0 डिग्री से पूर्व बढ़ने पर और 0 डिग्री से पश्चिम में बढ़ने पर कैसे गणना की जाती है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। तो जो 0 डिग्री है वो पीछे जा कर के 180 डिग्री होती है। वही पूरा गोला कट करेंगे तो 2 गोलार्ध बनेंगे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए पश्चिम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे थे लैटिट्यूड में, आपने देखा होगा नॉर्थ या साउथ या फिर उत्तर और दक्षिण लिख रहे थे। इसी तरह आप देखेंगे देशांतर में भी है, पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो ईस्ट लिखेंगे और पश्चिम की तरफ बढ़ने पे वेस्ट लिखेंगे। तो इसी तरह इसमें भी यूज़ किया जाएगा। और यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा होती है, घूम करके एक ही जगह पे आ जाते। कोई भी गोला होगा आप देखिए 0 डिग्री से चल के पीछे जाइए तो कौन सी हो जाएगी, 180 डिग्री पूर्व होगी। इधर से पश्चिम की तरफ से जाएंगे तब भी वही तो रेखा होगी और वो क्या हो जाएगी, 180 डिग्री पश्चिम हो जाएगी। अब इसमें समझिए, देखिए 0 डिग्री लाइन है, यही आप पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री लाइन दिख रही है ये। और जब पूर्व की तरफ से घूम के जाएंगे तब भी तो यही 180 डिग्री होगी और पश्चिम की तरफ से जाएंगे तब भी यही 180 डिग्री होगी। तो पूर्व और पश्चिम से जाने पर वो सेम ही रेखा हो जाती है। अब अगर कंपेयर किया जाए अक्षांश और देशांतरी रेखाओं में तो आप देखेंगे अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। और देशांतर की बात की जाएगी तो विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है और इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम से देखेंगे आप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। तो अक्षांश देशांतर समझते रहिए। दूसरा पॉइंट है सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं, जबकि देशांतर सभी जाकर के ध्रुवों पर मिलते हैं। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, जबकि याम्योत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। तो ध्रुव से जब गुजरते हैं तो ये एक वृत्त बनाते हैं और ग्लोब पर देखेंगे आप अक्षांश का एक समानांतर वृत्त है जो वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, एक दूसरे के समानांतर दिखते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है
और याम्योत्तर के बीच की जो अधिकतम दूरी वो भी लगभग 111 किलोमीटर है, जो कि 111.3 किलोमीटर दी गई है। ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होगी क्योंकि सारे पॉइंट वहीं पर जाकर के मिलेंगे, तो 0 किलोमीटर। और जब मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर आएंगे तो यहाँ पर 79 किलोमीटर होती जाती है। फिर 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त या फिर 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। और देशांतर में आप देखेंगे जो 360 डिग्री के होते हैं, जो प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों की ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। तो 180 डिग्री पूर्व से 180 डिग्री पश्चिम से मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण में होता है। जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उत्तर और दक्षिण उष्ण कटिबंधी में आता है। मतलब कि मैंने समझाया था कि जैसे कि 23.5 डिग्री तक जाएंगे उत्तर और दक्षिण में, तो उनके बीच का क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। फिर आप देखेंगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक उत्तर में और दक्षिण में, ये क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। और फिर देखेंगे 66.5 से 90 डिग्री तक होता है शीत कटिबंध। अर्थात सबसे पहले टॉरिड जोन, फिर आप देखेंगे टेम्परेट जोन और फिर होता है फ्रिजिड जोन। देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे किसी लोकेशन को जानना है तो उसके लिए आपको देशांतर और अक्षांश दोनों की ज़रूरत है, लेकिन समय ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको सिर्फ देशांतर का पता होना ज़रूरी है। आप देशांतर से समय निकाल सकते हैं, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अब हम लोग देशांतर और समय समझेंगे, अर्थात टाइम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझेंगे। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सबसे पहले तो यही फैक्ट याद कर लीजिए, और यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो अब पता चला ना कि सूर्योदय पूर्व में ही क्यों होता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। इतना तो सभी को पता है। चूँकि 180 डिग्री देशांतर प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में जाने पर 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर या फिर प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब यह समय बढ़ता जाता है, और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझिए एक बार में। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में अर्थ कितना घूमती है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए। 24 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री घूमेगी एक घंटे में। लेकिन अब बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 डिग्री घूमने में कितना वक्त ले रही, 1 घंटा, ठीक है। अब अगर 1 डिग्री घूमने में हमें वक्त लगाना है, पूछना है, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, अर्थात 4 मिनट लगेंगे 1 डिग्री घूमने में। इतना समझ में आया। फिर से सुन लीजिए, शायद सुन के समझ में आ जाएगा कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 24 घंटे से डिवाइड कर दीजिए, 15 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है 1 डिग्री घूमने में अगर पूछा जाए कितना वक्त लगेगा, तो आप निकालेंगे कि 15 से डिवाइड कर देंगे 1 घंटे को, कितना आ जाएगा, 4। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब आपसे जितने भी डिग्री दे दी जाए, जितने डिग्री देशांतर का गैप दिया जाएगा, बस उसी को क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समय निकल आएगा। बस यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब अगला पॉइंट देखिए कि भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व से किया जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो IST है वो ग्रीनविच माध्य समय से GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो अब आप एक एक चीज़ समझिए कि भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व है, ईस्ट है, ठीक है। और 0 डिग्री से नापते हैं, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पे जाइए। यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से, हमने बताया था 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, और हमने 4 मिनट निकाल लिए थे। 1 डिग्री में घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री निकालने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5.5 घंटे आ जाएंगे। आप अपने कैलकुलेटर में या खुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा। तो आप जब देखेंगे कि 0 डिग्री से जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है
इस टाइमलाइन से जब IST पे आएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पे, तो कितने का गैप है? 82.5 डिग्री का। 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 5.5 घंटे। और ये 5.5 घंटे डिफरेंस है किसमें? लंदन के ग्रीनविच टाइम से लेकर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन में। तभी आप देखते हैं जब हमारे यहाँ सुबह हो चुकी होती है, उसके 5.5 घंटे बाद 0 डिग्री जो है वहाँ पर सुबह होती है, क्योंकि सूर्योदय पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना पृथ्वी, तो सूर्योदय पूर्व में होता है। और जब पीछे जाते हैं 180 डिग्री, जब पीछे जाएंगे, वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो समय घटेगा। जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा। प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक याम्योत्तर तय करके अपने देश के स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। जिन भी देशों का पूर्व से पश्चिम में बहुत ज़्यादा विस्तार है, उनका आप देखेंगे जो मानक याम्योत्तर है वो कई होते हैं, कई ज़्यादा होते हैं। जैसे कि रूस है, कनाडा है, USA है, यहाँ पर टाइम जोन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इंडिया का एक ही है। और इंडिया का आप देखेंगे जो समय में, जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में जो समय में अंतर है, वो आप देखेंगे 2 घंटे का है। अब क्यों है? तो आपको अब आपका ये काम है कि पहले तो आप देखिए देशांतरी विस्तार कितना है भारत का, और वो देशांतरी विस्तार आप देखेंगे, उसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके फिर निकालेंगे समय। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है और अक्षांश और देशांतर के अंतर के आधार पर मापा जाता है। भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर होता है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। अभी जो भारत का IST है कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो वो आप देख लीजिए। 5 राज्यों से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ से होकर के भारत का जो याम्योत्तर रेखा है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो गुजरती है। तो आज की क्लास में हमने सीखा देशांतर रेखाएं और इनसे कैसे समय को मापते हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूड्स देखा, और कैसे ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से हम हर जगह का समय नापते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी क्लास अच्छे से देखना है। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं पढ़ी है लैटिट्यूड्स की, वो भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है दोनों क्लास। जब आप समझ लेंगे, अब आप जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा भारत का विस्तार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि ये क्लास ज्योग्राफी की चल रही है, तो ज्योग्राफी ही आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट पर बढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। RO 2023 वाला जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, और UP PCS का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।